पहला क्वेश्चन है इफ द लाइन ऑफ ax plus by plus c equal to 0 where a not equal to 0 and b not equal to 0 if the tangent of parabola y square equal to 4 y square equal to then हमें ये ऑप्शन से दिए हैं। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे सबसे पहले पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है y स्क्वायर बराबर 4ax। अब यहाँ पे y स्क्वायर बराबर कितना देता है x। तो हम यहाँ पे x के y स्क्वायर की जगह x तो x बराबर कितना हो जाएगा 4x। यहाँ से x कैंसिल तो y बराबर 4a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब 1/4 आई तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 दे रखा है। ठीक है, तो दे रखा है 0 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 4a और ac। ठीक है, तो b स्क्वायर 4 इंटू 1/4 और a और c। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी ac। और यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 4y एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, तो प्लस 4 और यहाँ पे प्लस 4x प्लस 2 और माइनस का 4, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 4x माइनस का 4। अब यहाँ पे h माइनस के होल स्क्वायर बराबर 4ax माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पे h की वैल्यू देखा जाए तो h की वैल्यू कितनी है 1/2। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो k की वैल्यू हो जाएगी वो -2, k की वैल्यू -2 और 4a बराबर माइनस का 4, इससे ये कैंसिल तो a की वैल्यू -1। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं हम x बराबर डायरेक्ट निकालने के लिए h माइनस a। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस का और ये माइनस का 1, तो 1/2 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा x बराबर 3/2। ये ऑप्शन 3/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एंगल बिटवीन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x - 3y = 5 एंड √3x + 2y = 7। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2x - 3y = 5, यहाँ से 3y तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2x, यहाँ से रूट का डिवाइड कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5√3 माइनस 2x अपॉन √3। ठीक है, तो ये y। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा 2y माइनस का, यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस का। अब 2y √3x प्लस का 7। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा √3/2x माइनस का और प्लस का 7/2। ठीक, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में m1 m2 = -1। ठीक, अब यहाँ पे देखना m1 m2, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू ये रूट मल्टीप्लाई 3/2। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x √3 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो ये -1। अब यहाँ पे -1 तो -1 है, -1 यानी कि π/2। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है द लीस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप। अब नॉन अबेलियन में हम चार ऑप्शन है
तो यानी कि 1 2 3 4 और 5 ये जितने भी ऑर्डर के होते हैं ये सारे अबेलियंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का पहला अबेलियन कहाँ से होता है? 6 से। नॉन अबेलियन ये सारे क्या होते हैं? अबेलियन, अबेलियन, ठीक है। अब हमने नॉन अबेलियन की बात की थी, तो नॉन अबेलियन 6 से पहला ऑर्डर क्या होगा? 6 का नॉन अबेलियन होता है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इफ G is cyclic group of order 100 then the numbers of all generator G is, ठीक है। तो हमें 100 के ऑर्डर निकालना है और उसके जनरेटर के होंगे G के। तो सबसे पहले हम 100 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 250 और 2 से 25 और 5 से कितना हो जाएगा? 5 और 5 का 1, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 500, ठीक है। 500 का क्या हो जाएगा? n 1/1 p इंटू 1/, यहाँ पे 1 माइनस 1/p2, ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू 2 कितने टाइम से है? 2 टाइम से, और 5 कितने टाइम है? 2 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 1 माइनस 1/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1/5, 100 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 5/5 और 4/5। अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 4/10, 10 से ये कैंसिल, 10 टाइम, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 4 तो ये कितना हो जाएगा? 40, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेट ऑफ 2 4 6 8 इज द ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 10 द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 4 6 8 और कितने मॉडल है मल्टीप्लिकेशन में? 10, 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, 16 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करने में 6 से, ठीक है। और 4 4 2 8 2 16, ठीक है। इसको 2 और 16 कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे 4 4 2 8 4 4 16 6 10 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24 4 और 4 8 32 2, ठीक है। अब यहाँ पे 6 2 12 2 24 4 6 6 36 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का देखते हैं। 8 2 16 6 6 8 4 32 2 और 6 से 8 48 8 और क्या बच गया यहाँ पे? 4, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हमें आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट उसी ग्रुप की जो सेम चीज है वही चीज मिलनी चाहिए जब भी हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये किसमें मिल रहा है? आइडेंटिटी 6 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एस, ठीक है, यूनियन ए, यहाँ पे ए यूनियन बी। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 1 है वो करेक्ट है, बट यहाँ पे जो बी दे रखा है, बी में क्या दे रखा है? ए बी डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन और ए बी, जबकि यहाँ पे पूछा है इज द नॉन एम्प्टी सेट, तो इसके लिए क्या होना चाहिए था? ए इंटरसेक्शन ए डैश और यूनियन बी सेक्शन ए, तो तब क्या होता है? 5। तो ये करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर्स यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट होगा, सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ये क्या चीज है? ये गलत है।
20 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर्म्स ए अबेलियन अंडर ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, बी ऑप्शन से ये दे रखा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी। और अगर हम यहाँ पे 5 माइनस 4 माइनस 3 लें तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 माइनस 3 1, ये कितना हो जाएगा 4। अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी और माइनस का c। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 और माइनस का c। ठीक है, माइनस का c कितना है आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये माइनस का 1 और माइनस का 3 इक्वल टू 2। बट ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ऑपरेशन इंटीजर ग्रुप इस अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर्म्स ग्रुप अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो a माइनस बी माइनस सी कितना हो जाएगा, अगर हमने कोई नंबर ले लिया 5 माइनस 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। और a माइनस बी माइनस सी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस 3 और 2, जबकि यहाँ पे दोनों क्या नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 देखते हैं, तो यहाँ पे द सेट ऑफ 1 माइनस 1 फॉर्म ग्रुप अंडर द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पे अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिव को भी यहाँ पर आइडेंटिटी को भी क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, ओनली बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से है यहाँ पे 21, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ G9 मॉडुलो G9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जी इज साइक्लिक ग्रुप, जी एक क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, बट जी इज साइक्लिक ग्रुप 3×3, और यहाँ पे जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 3, ये तो करेक्ट ऑप्शन से है। जी इज एक्चुअली 1 सब ग्रुप, ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, 2 इनकरेक्ट, और ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज इंटीग्रल डोमेन। ए ऑप्शन है Z101 और बी ऑप्शन है 120 और सी ऑप्शन है Z200 और ZD है 356 है। तो यानी कि रिंग इंटीग्रल डोमेन निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर यहाँ पे क्या है, 101, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, बाकी ये 120 आपका कंपोजिट नंबर है। सी क्या है, यहाँ पे 200, ये भी कंपोजिट नंबर है, और डी यहाँ पे ये भी कंपोजिट नंबर से है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर